हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक कवर किया था एंड्रॉयड का, कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करते हैं, एक्टिविटी कैसे ओपन करते हैं, एक्टिविटी होती क्या है और जिसमें हम कोड करते हैं वो फाइल क्या होती है, कहाँ से उसे ओपन करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले जो मेन कोर होता है जिसमें सारी की सारी आपकी डिज़ाइन आती है, इन शॉर्ट हम उसे कंटेनर भी कह सकते हैं, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इन एंड्रॉयड उसका नाम है लेआउट। तो लेआउट के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिसेंट फाइल को ओपन करने के लिए कंट्रोल ई प्रेस करते हैं, तो उसको प्रेस करके हम अपनी एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल को ओपन करेंगे। अभी जो कि इस वीडियो में हमें कोई ऐसा कोड नहीं करना है, हमें सिर्फ डिज़ाइन करना है, तो हम वो समझेंगे। तो सिर्फ एक ही फाइल को ओपन करके रखते हैं। तो अगर हम लेआउट्स की बात करें तो बेसिकली हमारे पास 3 लेआउट एग्जिस्ट करते हैं एंड्रॉयड में। एक होता है आपका कंस्ट्रेंट लेआउट जो रिसेंटली ऐड हुआ है कुछ समय पहले, और 2 मेन लेआउट हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। एक जिसका नाम है लीनियर लेआउट और दूसरा जिसका नाम है रिलेटिव लेआउट। तो इनके दोनों के नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे होंगे, बट फिर भी हम इसे समझेंगे अच्छे से। तो उससे पहले बात करते हैं ये आते किसके अंदर है, मतलब ये लेआउट्स किस चीज़ के अंदर आते हैं। तो बेसिकली ये व्यू के अंदर आते हैं। व्यू के अंदर व्यू ग्रुप्स कहते हैं हम इनको। एक व्यू वो होता है जो आपकी चीज़ें हों, बट उसे दिखाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, मतलब उन व्यूज़ को रखने के लिए हमें कुछ चाहिए, काइंड ऑफ कंटेनर। तो वो कंटेनर होता है ये आपका लेआउट। तो 3 लेआउट होते हैं हमारे पास, एक है कंस्ट्रेंट, एक लीनियर और एक रिलेटिव। और एक और होता है जिसे हम लेआउट नहीं कह सकते बट काइंड ऑफ लेआउट है, वो उसका नाम है वेब व्यू। और वेब व्यू से ये समझ में आता है नाम से ही कि वो वेब के लिए यूज़ होता है, मींस आपके HTML पेजेस, इन सारी चीज़ों के लिए वो यूज़ होता है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में सबसे पहले। तो कंस्ट्रेंट लेआउट का काम क्या है? तो कंस्ट्रेंट लेआउट आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है आपकी किसी भी चीज़ को कहीं भी रखने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे इसको पकड़ के मैंने यहाँ रख दिया तो ये यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद ये हेलो वर्ल्ड है, इसको मैं पकड़ के कहीं भी कर दूँ, मीन्स यहाँ कर दूँ तो ये यहाँ आ जाएगा। मीन्स जहाँ आप पोजीशन इसकी रखना चाहो वहाँ आप इसे रख सकते हो। जस्ट आपको ड्रैग ड्रॉप करना है, या फिर ये दिए हुए हैं तो इनको आप खींच के ऐसे इस पे क्लिक करोगे और इसको यहाँ से इससे जोड़ दोगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे जोड़ा और इसको अब हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो जैसे ये अभी सेंटर में है। सिमिलरली आप इसे कहीं भी कर सकते हो, जैसे कि अगर हम इसको इससे ऐड कर दें और फिर इसको इससे ऐड कर दें तो ये इस तरीके से हम कहीं भी इसे ले सकते हैं। अब इसके डिज़ाइन होती है जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ आओगे ब्लू प्रिंट में, तो ब्लू प्रिंट में ये आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि कैसे हमें कहाँ इसको रखना है। तो जैसे अगर हम इसको ऐसा बड़ा करें तो आप देखेंगे यहीं कहीं इसकी साइज़ बड़ी हो गई। अब ये इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे यहाँ पे ऐड होते जाते हैं। आप देख रहे होगे यहाँ पे टू स्टार्ट ऑफ, टू टॉप ऑफ, वर्टिकल बायस, तो इस तरीके से इसमें डिज़ाइन हो जाती है। बट जनरली इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जिसको इजीली डिज़ाइन करनी हो और ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने हो वो इसका यूज़ कर सकता है, क्योंकि इसमें ऐसा है कि आप कहीं भी चीज़ को उठा के इधर उधर करते हैं वो वहाँ हो जाएगी। तो अभी एक तो ये हो गया आपका कंस्ट्रेंट लेआउट, बट जो मेन लेआउट है हमारे दो, एक लीनियर लेआउट और एक है रिलेटिव लेआउट। तो अब हम उसे समझते हैं। तो जैसे कि अभी इस हेलो वर्ल्ड को मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे ये है आपका लेआउट। तो इस लेआउट को सबसे पहले हम चेंज करेंगे। आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर दो, ये ऑटोमेटिक पूरे एक्टिविटी में चेंज हो जाता है, या तो फिर आप इसको हटा दो। तो यहाँ से मैंने इसको हटाया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं लीनियर लेआउट और इसी को समझते हैं कि ये होता क्या। तो जब आप लेआउट यहाँ पे बताओगे उसे तो आपको पहले उसकी विड्थ देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं विड्थ। तो विड्थ कितनी होगी उसकी? तो विड्थ उसकी आप चाहो तो यहाँ पे बता सकते हो कि 10 dp 20 dp। और अगर आपको पूरी कंप्लीट एक्टिविटी में विड्थ उसकी रखनी है तो हम उसे कहते हैं मैच पेरेंट। या फिर अगर आपको ऐसा चाहिए कि जैसे जैसे आपके व्यूज़ जो है, मतलब बटन या फिर टेक्स्ट व्यू जो भी आप रखो वो बढ़ता जाए और एक्टिविटी जो स्क्रीन है आपकी वो बढ़ती जाए, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो कि लेआउट भी हमारा उसी के अकॉर्डिंग बढ़ता जाए तो आप रैप कंटेंट रख सकते हो। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी वैसे वैसे आपका जो लेआउट है वो भी बढ़ता चलेगा। तो मैं इसे अभी मैच पेरेंट रखता हूँ। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक लाइन हल्की सी हमें दिखी, तो इससे ये क्लियर हुआ कि इसकी जो विड्थ है वो अभी मैच हो गई है, मैच पेरेंट हो गई है। ठीक है, अब इसकी हमें हाइट देनी होगी, तो हाइट के लिए भी सिमिलरली हम मैच पेरेंट रखेंगे। तो अब ये कंप्लीट एक कंटेनर आपकी एक्टिविटी में आ चुका है और ये मैंडेटरी है। एक ना एक कंटेनर आपको चाहिए ही चाहिए एंड्रॉयड में अपनी डिज़ाइन को बनाने के लिए। तो ये तो हो गई हाइट और विड्थ। अब जो मेन चीज़ है वो है आपका ओरिएंटेशन। तो लीनियर लेआउट की डेफिनेशन ही ये कहती है कि एक ऐसा लेआउट है जिसमें आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने चिल्ड्रंस को या तो सिंगल हॉरिजॉन्टल रो में या तो फिर सिंगल वर्टिकल रो में। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं।
तो हॉरिजॉन्टल क्या होता है, इस तरीके से लेफ़्ट टू राइट, और वर्टिकल होता है टॉप एंड डाउन। तो अभी यहाँ पे आपको एक ओरिएंटेशन देनी होगी, तो यहाँ पे जैसे मैंने ओरिएंटेशन दे देता हूँ वर्टिकल। तो अब जो जो चीज़ें मैं इस लेआउट के अंदर रखूँगा वो सारी सीक्वेंस में आएंगी, लीनियरली आएंगी, एक ऊपर आएगी फिर एक दूसरी उसके नीचे आएगी। ठीक है, तो अभी समझते हैं हम इसको अच्छे से। तो इसे हम, हाँ ये मैंने क्या किया ये भी दिखा देता हूँ। तो ये जो एंड में आपको क्लोज ब्रैकेट दिखे थे, इनको हम हटा देते हैं और यहाँ पे आपको शिफ्ट दबा के ये एंगुलर ब्रैकेट देना है लेफ़्ट वाला। तो ये हमने जैसे ही दिया तो वो ऑटोमेटिक कवर करता है एंड्रॉयड स्टूडियो और उसे कंप्लीट कर देता है। तो अब इसके अंदर हमें चीज़ें ऐड करनी है। तो जैसे कि लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास पैलेट होता है, हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, बट ये अच्छी आदत नहीं होती है। तो हम जो भी चीज़ है वो बनाएंगे। तो एक सपोज़ हम यहाँ पे टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। तो आपको टेक्स्ट व्यू के लिए सिर्फ टेक्स्ट ही लिखना है, बाकी वो सजेशन आपको खुद ही देगा। तो हमने टेक्स्ट व्यू लिया। अब यहाँ पे भी आपको विड्थ और हाइट तो देनी ही पड़ेगी। तो विड्थ आप चाहो तो रैप कंटेंट दे सकते हो, फिर हाइट भी आप रैप कंटेंट दे सकते हो। तो जैसा जैसा आपका टेक्स्ट होगा टेक्स्ट व्यू के अंदर, वैसे वैसे वो आपका टेक्स्ट व्यू बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक एट्रीब्यूट होता है टेक्स्ट, तो इस पर हम क्लिक करके यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ भी। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपको हार्ड कोड नहीं करना है तो आप स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हो। तो स्ट्रिंग में टेस्ट लिखा हुआ है तो हम इस स्ट्रिंग का यूज़ कर सकते हैं इसमें। सिमिलरली अभी हमें इसे और भी कुछ चीज़ें करनी है, जैसे कि सेंटर में करना है, फ़ॉन्ट साइज चेंज करना है, तो वो आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली का एक ऑप्शन होता है, फिर इसमें वो आपको फ़ॉन्ट देता है कई सारे, तो उस तरीके से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हो। फिर इसे आपको सेंटर में करना है तो टेक्स्ट अलाइनमेंट करके होता है, तो उसे हम सेंटर कर देते हैं। बट ये चीज़ें कब काम करेंगी, जब आपकी ये जो विड्थ है इसे आप क्या करोगे, मैच पेरेंट। तो अब आपने जब इसको मैच पेरेंट किया तो टेक्स्ट जो है वो उसके सेंटर में आएगा, आपकी पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू के विड्थ के सेंटर में। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है हमारे पास, इसको हम वापस रैप करते और यहाँ पे है जिसका हम कहते हैं ग्रेविटी। तो जब आप ग्रेविटी यहाँ पे सेंटर रख दोगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही सेंटर में आने लगेंगी। ओके, तो ये आ गया आपका यहाँ पे सेंटर में टेक्स्ट। अभी ज़्यादा हम इसमें कुछ नहीं करते हैं क्योंकि हमें आगे और भी लेआउट समझने हैं। तो इसके बाद एक और चीज़ को ऐड करते हैं, तो जैसे एक बटन ऐड कर लेते हैं। तो बटन में हम देते हैं रैप कंटेंट एंड रैप कंटेंट, एंड यहाँ पे बटन का भी आपको एक टेक्स्ट तो देना ही पड़ेगा। तो टेक्स्ट मैंने दे दिया जैसे कि ऐप नेम, एंड सिमिलरली हम यहाँ पे भी टेक्स्ट अलाइनमेंट इसका सेंटर कर देते हैं, और ये जो विड्थ है इसे हमें मैच पेरेंट कर देता हूँ। तो ये भी सेंटर में आ गया। तो इसे बनाने का मतलब ये है कि इससे हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर आप ओरिएंटेशन यहाँ पे वर्टिकल देते हो तो सारी चीज़ें जो हैं वो वर्टिकली अरेंज होने लगेंगी। आप देखो कि ये टेक्स्ट व्यू आ गया, फिर ये बटन, तो ऐसे ही सिमिलरली बाकी चीज़ें जो हैं वो लीनियरली इसमें आने लगेंगी। तो इसका यूज़ बहुत जगह होता है जहाँ पे आपको सपोज़ लिस्ट ऑर्गेनाइज करनी है या सिमिलर डेटा आना है आपका स्क्रॉलिंग वाला, तो हम फिर उस जगह पे इस लीनियर लेआउट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे वर्टिकल चेंज करके हॉरिजॉन्टल करते हैं तो आपको और दूसरी चीज़ समझ में आएगी। तो अब यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल करता हूँ, तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल किया। अब इसके बाद आप देखोगे कि ये चीज़ें ऐसी ऑटोमेटिक थोड़ी डिसएडजस्ट हो गई हैं। तो ये इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पे हमने विड्थ मैच पेरेंट रखी है। तो विड्थ पहले हम रैप कंटेंट करते हैं और इसकी विड्थ भी रैप कंटेंट करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो चीज़ें हैं, अब जो भी मैं ऐड करूँगा वो लेफ़्ट टू राइट आने लगेगा। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे कि हमें लेफ़्ट साइड में एक इमेज दिखानी है, राइट साइड में उस इमेज का डिस्क्रिप्शन देना है। ऐसा आपने कई एप्लीकेशन में, वेबसाइट्स में देखा होगा। तो ये किस तरीके से हम कर सकते हैं एंड्रॉयड में, तो उसके लिए आप लीनियर लेआउट लें और ओरिएंटेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल रखें, तो आपकी चीज़ें जो है वो लेफ़्ट और राइट के फॉर्मेट में एडजस्ट हो जाएंगी। आगे हम देखेंगे फर्दर कि कैसे हम इसे अलाइन कर सकते हैं, कैसे हम और अच्छी डिज़ाइन कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमें लेआउट समझना है। तो ये बात हो गई लीनियर लेआउट की। अब इस लेआउट को हम हटाते हैं और यहाँ पे हम रिलेटिव लेआउट लगाते हैं। तो रिलेटिव लेआउट के लिए आपको कुछ नहीं है, बस वही कैपिटल आर और फिर स्मॉल में ई लिखोगे आप तो ऑटोमेटिक वो सजेशन देने लगेगा। सिमिलरली जैसे लीनियर लेआउट में विड्थ और हाइट की ज़रूरत है, इसी तरीके से इसमें भी विड्थ और हाइट की ज़रूरत है, क्योंकि एक कंटेनर है और उससे आपको बताना पड़ेगा कि वो कंटेनर कितना बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम इसको विड्थ दे देते हैं मैच पेरेंट, एंड सिमिलरली हमें इसकी हाइट भी देनी पड़ेगी। तो हाइट भी हम इसकी दे देते हैं मैच पेरेंट। तो विड्थ और हाइट हो गई, तो एक कंटेनर बन गया। ऑल्ट कंट्रोल एल से आप फॉर्मेट कर लीजिए, तो ये हो गया फॉर्मेट। अभी इसमें ऐसे कि और कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है रिलेटिव लेआउट में। तो अभी इसको हम क्लोज करते हैं, तो ये बन गया रिलेटिव लेआउट। अभी सिमिलरली एक हम टेक्स्ट व्यू यहाँ पे बनाते हैं। तो ये मैंने एक टेक्स्ट व्यू लिया, रैप कंटेंट रखते हैं हम, और रैप कंटेंट एक टेक्स्ट ले लेते हैं इसमें और इसको क्लोज कर देते हैं। और एक बटन ले लेते हैं
रैप कंटेंट एंड टेक्स्ट दे देते हैं उस बटन का ये, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने ली, तो एक हो गया ये टेक्स्ट और दूसरा हो गया हमारा बटन। तो अब आप एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि ये दोनों चीज़ें ओवरलैप हो गई, एक दूसरे के ऊपर हो गई। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये है रिलेटिव लेआउट। तो रिलेटिव लेआउट की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो चाइल्ड आपके ऑब्जेक्ट हैं उनको आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, उनकी लोकेशन ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हो कि वो एक दूसरे के रिलेटिव हो। मतलब जैसे कि ए है और बी है, तो दो चाइल्ड हैं, तो उन दोनों चाइल्ड को या तो आप ये कह दो कि ए इज़ इन द लेफ्ट ऑफ बी और बी इज़ इन द राइट ऑफ ए, इस तरीके से। तो ये अरेंजमेंट होता है। तो वो हम कैसे करते हैं? तो वो हम ऐसे कर सकते हैं इसमें कि पहले हमें इसकी एक आइडेंटिटी बतानी होगी। तो यहाँ पे हमें इसे एक आईडी देनी होगी। तो आईडी के नाम पे जैसे कि हम इसे देते हैं सपोज चाइल्ड ए, और सिमिलरली यहाँ पे भी हमें एक आईडी देनी होगी। ज़रूरत नहीं है बट दे सकते हैं हम। इसको हम आईडी दे देते हैं चाइल्ड बी। तो हमने दो आईडी दी, ए और बी। अब इसे हम कैसे अरेंज करेंगे? तो जैसे कि यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ कि ए के राइट में क्या होगा, या फिर यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि मैं किसके राइट में हूँ, मतलब बी किसके राइट में होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अलाइंग पेरेंट राइट, और तो यहाँ पे हमें लिखना होगा राइट ऑफ। अब किसके राइट में होना है? तो मैंने कहा चाइल्ड ए के राइट में हो जाओ आप। तो अब आप देखोगे कि ये ऑटोमेटिकली शिफ्ट होके उसके राइट में आ गया। या फिर अब हम कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो हटाओ, आप एक काम करो, बॉटम में आ जाओ, अलाइंग पेरेंट बॉटम। तो जैसे ही मैं ट्रू करता तो आप देखोगे कि ये वो सीधा का सीधा जो हमारा पेरेंट की विड्थ क्या है और हाइट क्या है, तो पेरेंट की विड्थ और हाइट है मैच पेरेंट। तो मैंने कहा कि आप उसके बॉटम में आ जाओ, तो आप देखोगे वो बटन बिल्कुल नीचे आ गई। इसका यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो आपने व्हाट्सएप में देखा होगा एक फ्लोटिंग बटन आती है राइट साइड पे कॉन्टैक्ट वाली। तो वो क्या है? वो ऐसे ही अरेंज है। फर्दर जब आप एप्लीकेशन बनाओगे, डिज़ाइन करोगे, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप अलाइन कर सकते हो। तो इसमें बेसिकली हमें क्या बताना पड़ता है? हमें रिलेशन बताना पड़ता है कि किस रिलेशन के थ्रू किस चीज़ को अरेंज करना है। तो अगर बहुत अच्छी आपको डिज़ाइन करनी है तो रिलेटिव लेआउट इज़ वेरी गुड फॉर डिज़ाइनिंग पर्पस, बिकॉज रिलेटिव लेआउट में हम अपने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं चाइल्ड्स का, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको चाहिए। जैसे आप इमेज बनाओगे उसकी, सिमिलरली आप वैसे उसे अरेंज कर सकते हो। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक रिलेटिव लेआउट या फिर एक लीनियर लेआउट के अंदर कोई दूसरा लेआउट भी यूज़ कर सकते। कहीं पे भी ये इसकी लिमिटेशन नहीं है कि आप एक रिलेटिव लेआउट के अंदर 10 ही लीनियर लेआउट बना सकते हो, या फिर एक रिलेटिव लेआउट के अंदर आप रिलेटिव लेआउट नहीं बना सकते। ऐसा कुछ नहीं है। रिलेटिव लेआउट के अंदर आप रिलेटिव लेआउट भी बना सकते हो, लीनियर के अंदर लीनियर बना सकते हो, लीनियर के अंदर रिलेटिव बना सकते हो, रिलेटिव के अंदर लीनियर बना सकते हो। तो कोई भी लेआउट कहीं भी किसी के अंदर आ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, और इसी के बेसिस पे आगे हम डिज़ाइन करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक्टिविटी बनानी है, कैसे एक ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे अगर आप एक बार में क्लियर नहीं होता तो दोबारा वीडियो को देखें, बट इस चीज़ को क्लियर रखें कि कौन सा लेआउट आपको फिर कहाँ यूज़ करना है, ये क्लियर समझ में आना चाहिए। सिमिलरली जैसे अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे अगर मुझे इसे सेंटर करना है, तो मैं अगर सेंटर इन पेरेंट इसको ट्रू करता हूँ तो आप देखोगे ये सेंटर में आ जाएगी बटन। और इसमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सेंटर हॉरिजॉन्टल में ट्रू करता हूँ तो आप देखोगे बटन मेरी हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गई। या फिर हम इसे सेंटर वर्टिकली करते हैं तो आप देखोगे कि टॉप एंड डाउन में ये बीच में आ जाएगी। तो अरेंजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से होता है रिलेटिव लेआउट में एज़ कम्पेयर टू लीनियर और एज़ कम्पेयर टू अदर लेआउट्स। तो ये था इस वीडियो में लेआउट्स के बारे में। आगे हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे फिर हम चीज़ों को बनाएंगे, एक्सेस करेंगे कोड में। बट इस वीडियो में ये बताना था आपको कि लेआउट्स कैसे काम करते हैं, अरेंजमेंट कैसे होता है, किस लेआउट का क्या मतलब होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई सवाल है या सुझाव है तो आप हमें कॉमेंट या मेल करके बता सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।